नमस्कार, जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आम क्लास रे जमीती कि आम प्रीवियसली सब डिस्कशन करूले सब गुड़ाक एमसीक्यूज गुड़ाक सब डिस्कशन करूले आज क्लास आम से हिसाब रे ही चलवा जोटारे कि आमर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उपर आमर डिस्कशन रहिबो हैला। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उपर डिस्कशन रहिबो। सो आज क्लास रे पाखापाखि 50 एमसीक्यू रहिबो। बहुत ही रैपिड फायर सेशन रे आमे कंप्लीट करबा क्लासटा, ठीक अछि। तो जो बेसिक लेवल रो अंडरस्टैंडिंग अछि से बेसिक लेवल रो अंडरस्टैंडिंग संगे रे आज रो एमसीक्यू क्वेश्चंस आमे सॉल्व करबा। सो मते ये कंफर्म कर दियो, एम आई ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली? यस, गुड आफ्टरनून सुचिस्मिता, good afternoon. Am I audible? Am I visible clearly? Start kariba then class. Okay, good afternoon. ठीक अछि। ओके फाइन। तो आउ ताहले आउ डेरी करबानी, स्टार्ट करबा क्लास हैला। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऊपर हमर क्वेश्चन रो डिस्कशन आज रहइबो। 50 एमसीक्यू पाखापाखि अछि हमर हैला। तो एवरीवन बी अटेंटिव, बी एक्टिव इन द चैट सेक्शन। जेमिति जेमिति हमें गोटे गोटे क्वेश्चन हमें सॉल्व करी करी जाउथबा, सब गोटे गोटे हमर कवर ही जाउथबो जेमिति, ठीक अछि। गुड आफ्टरनून एवरीवन। उत्कलिका, मनीषा, सुचिस्मिता, ठीक अछि, क्लियर थाले, ठीक अछि। प्रियांश, मनीषा, नेक्स्ट चलो फर्स्ट क्वेश्चन। A patient with severe vomiting has a serum sodium of 128 MEq per liter, low urine sodium and elevated serum osmolality. Which mechanism most directly contributes to hyponatremia? Hyponatremia. First, suppression of the ADH secretion, increased aldosterone mediated sodium excretion, increased ADH secretion causing water retention, increased arterial natriuretic peptide secretion. कौन हबा? गुड आफ्टरनून सुधिस्मिता, उत्कलिका, रूपश्री, आफ्टरनून। हाँ कह कौन है डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स कर हाइपोनेट्रेमिया को हैला। सोडियम लेवल एति रहिलानी, सोडियम लेवल एति आउ लो यूरिन रो सोडियम लेवल रे कौन पई होची, कौन पई होची ए जिनसरा? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एडीएच सिक्रेशन कॉजिंग द वाटर रिटेंशन। वाटर अधिक अधिक रीअब्सॉर्ब हो जाउची बॉडी रे हैला। वाटर टा अधिक अधिक रीअब्सॉर्ब हो जाउची बॉडी रे, सेति पे बोली हमर ए कंडीशन टा देखा जाउची। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जबा। Which finding is most characteristic of hyponatremia caused by water loss? Intracellular dehydration, cerebral edema, decreased serum osmolality, increased intracellular fluid volume. Good afternoon, Swam. कौन हम? हाइपोनाट्रेमिया कॉज्ड बाय वाटर लॉस। तो सेल भितर हाइपरनाट्रेमिया हिची, ठीक अछि। हाइपरनाट्रेमिया कॉज्ड बाय वाटर लॉस, अधिक रो अधिक वाटर लॉस हो जाई छि, ता माने इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन, सेल भितर डिहाइड्रेशन देखा जिवो हैला। सेल्युलर डिहाइड्रेशन देखा जिवो निहाती। क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। रूपश्री, ठीक अछि। हां शुभ। नेक्स्ट, a patient receiving excessive IV fluid develop headache, confusion, nausea and seizures. Serum sodium is 118 MEq per liter. The nurse should recognize that these manifestations are primarily due to increased extracellular osmolarity, cellular dehydration, reduced intracellular potassium, water movement into the brain cells. कौन अब question number 3? ए जिनसटा जो आमर होउची एडा सी कौन इंडिकेट करूची? एडा आमर ये हाइपोनाट्रेमिया को इंडिकेट करूची, हाइपोनाट्रेमिया को इंडिकेट करूची। तो कौन हबो ए केस रे? कौन हबो ए केस रे? वाटर विल मूव इनटू द ब्रेन सेल्स। सुचिस्मिता, रूपश्री, वेरी गुड। वाटर मूवमेंट इनटू द ब्रेन सेल्स हैला। वाटर रिटेंशन अधिक रही बचको। नेक्स्ट, which electrolyte abnormality places a patient at greatest risk for life threatening cardiac dysrhythmias? Dysrhythmias. Which electrolyte abnormality places a patient at greatest risk for life-threatening cardiac dysrhythmias? को कंडीशन रे सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम देखा जाई परिबो जतले पोटेशियम लेवल टा अधिका बढ़ी जिवो हैला। पोटेशियम लेवल जतबेले अधिका बढ़ी जिवो तो पोटेशियम लेवल अधिका बढ़ी गले से कंडीशन टा को कोन कहया जाउची? हाइपरकैलेमिया हैला।
increased potassium level. Next aso, a patient with hypokalemia is prescribed potassium chloride IV. ठीक अच्छी. Which nursing action is the most appropriate? Administer the potassium by IV push if the level is critically low. Mix potassium with blood products. Administer diluted potassium using an infusion pump. Give potassium rapidly through a peripheral line. Yes कमला उत्कलिका मनीषा B. ठीक अच्छी. साधना सुनीता. हाँ एबे क्वेश्चन नंबर 5 कह दियो. Yes. कौन करा जी सी सुचिस्मिता विश्वप्रज्ञा विश्वरूपा शुभु ओके सी एडमिनिस्टर द डाइल्यूटेड पोटासियम इनटू द इन्फ्यूजन पम्प आमे डाइल्यूट करिगिरी आमे देबा कथा काहे कि ना हमर जतले आईवी पोटासियम जतबे आमे डायरेक्टली दे दोचे सेडा हमर क्वाइट इरिटेटिंग हे पारे आउ सर्टेन केसेस रे फेटल मध्ये हे पारे पेशेंट्स मानक पई बोली सेति पई बोली वी नीड टू डाइल्यूट इट तापरे जायगी आमे इन्फ्यूज करि परिबा पेशेंट्स मानको. नेक्स्ट, which ECG change is most commonly associated with hyperkalemia? hyperkalemia सहित को ECG change टा हमर देखा जाउची. hyperkalemia माने को कंडीशन टा हाई पोटेशियम लेवल. करेक्ट, हाई पोटेशियम लेवल. तो ए जगह रे कौन हबो वी कैन सी टॉल एंड पीक्ड टी वेव्स. टी वेव हमर जो देखा जाउची ECG रे हैला ये हैला पी वेव QRS T हैला. तो ए टी वेव टा मनकर टिके टॉलर रहिबो इन केस ऑफ हाई पोटेशियम लेवल जोटा कि इंडिकेट करछि कि ऑब्वियसली हमर कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स मध्ये हमर एसोसिएटेड अछि जते बेले पोटेशियम लेवल हमर अधिक देखा जाउछि हैला. आसो नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पेशेंट टेकिंग लूप डायरेटिक्स डेवलप मसल वीकनेस एंड कार्डियक ectopics. Laboratory results show potassium 2.7 MEq per liter. Which additional electrolyte abnormality is particularly important to assess? Yes. कौन हबो? क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमर ए जगह रे कोन हबो जो लूप डायरेटिक्स कथा कहै हिची. ठीक अछि, जो लूप डायरेटिक्स कथा कहै जाईची ए लूप डायरेटिक्स रे कोन होउची ए लूप डायरेटिक्स अलाउ द किडनीज टू एक्सक्रीट बोथ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. एटा हेबा जोगु पोटेशियम एंड मैग्नीशियम हमर दीटा जको एक्सक्रीट हेबा आरंभ हो जाउछंती बॉडी रे. ठीक अच्छी, एक्सक्रीट हेबा आरंभ हो जाउछंती. आ वंस दे स्टार्ट एक्सक्रीटिंग आउट हैला मैग्नीशियम आमे जानचे जे बॉडी रे पोटेशियम लेवल को रिटेन करिया पई बोली क्वाइट एसेंशियल. तो जदी मैग्नीशियम रो लेवल लो हे जिवो ताहले हाइपोकालेमिया मध्ये हमकु करेक्ट करियाटा डिफिकल्ट हे जिवो. लो पोटेशियम लेवल को हमकु करेक्ट करियाटा डिफिकल्ट हे जिवो हैला. लूप डायरेटिक्स देले हमर पोटेशियम आउ मैग्नीशियम एडा बॉडी रो एक्सक्रीट हे जाए एक्सेसिव अमाउंट्स रे. तो जदि हाइपोकालेमिया हेची हाइपोकालेमिया माने होची लो पोटेशियम लेवल. करेक्ट, लो पोटेशियम लेवल. एंड अ थिंग टू रिमेंबर इज दैट कि मैग्नीशियम रो लेवल टा क्वाइट नेसेसरी हमर पोटेशियम लेवल को मेंटेन करिया पई बोली. तो जदि आमे लूप डायरेटिक्स दोचे तो हमर पोटेशियम संगे संगे मैग्नीशियम मध्ये एक्सक्रीट आउट हे जाउची जहा द्वारा कि आउ आमे ए जो लो पोटेशियम लेवल रो कंडीशन को आउ सुधारी परिबा नाही. तो हाइपोमैग्नीसिया कंडीशन डा एडा हमर अधिका अबनॉर्मलिटी क्रिएट करि दबो ना, अधिक abnormality क्रिएट कर दबो. डी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आसा. Which clinical finding is more suggestive of hypocalcemia? Hypocalcemia. Flaccid paralysis, positive Chopsticks sign, depressed deep tendon reflexes, bradycardia with shortened QT interval. It is positive Chopsticks sign हैला. पॉजिटिव चॉपस्टिक्स साइन. नेक्स्ट जो फेशियल नर्व रे हमें करेक्शन करिक हमें एटा को टेस्टिंग करके देखो. A patient with chronic kidney disease has a serum phosphate level of 6.5 mg per dl. Which alternation is most likely to accompany this condition? Hypocalcemia, hypercalcemia, hypernatremia, hypokalemia. Question number 9.
सीरम फॉस्फेट लेवल एतिकी रही तो को अल्टरनेशन कले जिनसटा को आम सहित एसोसिएट हो पार कंपनी हो पार इट इज हाइपोकाल्सीमिया है यस स्वयं सुचिस्मिता ठीक अच्छे इट इज हाइपोकाल्सीमिया next which statement regarding the fluid movement between the intravascular and interstitial compartment is correct hydrostatic pressure pulls the fluid into the capillaries oncotic pressure promotes the movement of the fluid into the interstitial space plasma protein contributes significantly to the plasma oncotic pressure increased capillary oncotic pressure causes edema कौन हबा yes 9 a okay सुचिस्मिता ठीक अच्छे a गीतांजलि हाँ एटा कौन हम फ्लूइड मूवमेंट बिटवीन द इंट्रावास्कुलर एंड इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट एटा को आमर कौन करेक्ट कर परिबो को स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मा प्रोटीन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर हैला प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर रे एटा आमर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करछि next question a patient with severe hypoalbuminemia develop generalized edema the primary mechanism is increased plasma oncotic pressure reduced plasma oncotic pressure causing the fluid shift into the interstitial spaces increased intracellular osmotic pressure reduced capillary hydrostatic pressure question number 11 question number 11 it is reduced plasma oncotic pressure causing the fluid shift into the interstitial spaces fluid shift into the interstitial spaces ठीक अच्छे ओके क्वेश्चंस गुड़ाक सिंपल अच्छे से बोली मुझे स्पीड अप कर दूसरी एक्सप्लेनेशन दौनी है तो जो जगह दरकार पड़ो से जगह आम एक्सप्लेन करवा किसी असुविधा नहीं है नेक्स्ट which hormone primarily promote water reabsorption in the collecting duct of the kidney aldosterone atrial natriuretic peptide renin ना antidiuretic hormone water reabsorption रो काम तो केवल गोटे ही हार्मोन रो ताको कहा जाउची vasopressin जे कि हमरो ब्लड प्रेशर को मते इंक्रीज करोउची ठीक अछि बाय कॉजिंग vasoconstriction ADH होची से हार्मोन डा जोटा कि हमरो न्यूरोहाइपोफाइसिस रो रिलीज होची न्यूरोहाइपोफाइसिस रो रिलीज होची हे गला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आसो a patient with syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion is expected to have hyponatremia with concentrated urine hypernatremia with dilute urine hypernatremia with concentrated urine normal sodium with excessive dilute urine yes कौन होची inappropriate antidiuretic हार्मोन जो सियाट सिंड्रोम जोड़ा कौचे आम है तो ये कंडीशन रे कौन देखा जीवो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर हाइपोनाट्रेमिया विथ कंसंट्रेट एड हम है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे आर्यन सुचित्रा यस ए लक्ष्मी प्रिया नेक्स्ट विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ हाइपोवॉलेमिया हाइपोवॉलेमिया कंडीशन कौन लो ब्लड वॉल्यूम लो ब्लड वॉल्यूम जोटा कि आमर कौन कहे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड टैकिकार्डिया को बुझेब है क्वेश्चन नंबर 14 हम सी ठीक अच्छे 13 ए कौन किए सी कौच कि ए कौच ए हम रे ए हम है हाँ A patient has severe diarrhea for several days. Which acid-base disturbance is most likely? Respiratory alkalosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, metabolic acidosis. Question number 15. Severe diarrhea for several days. Acid-base disturbance ही acid-base disturbance. Metabolic acidosis. है ना? Metabolic acidosis ये condition टा देखा जीवो. चलो. Next as question number 16. Prolonged vomiting commonly causes which electrolyte and acid base combination? Hyperkalemia and metabolic acidosis, hypochloremia with metabolic alkalosis, hyperchloremia and respiratory alkalosis, hyponatremia and respiratory acidosis. Question number 16. Question number 16. हाँ electrolyte अधिका अच्छी प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग होची अच्छा कॉजेस इलेक्ट्रोलाइट आउ एसिड बेस कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम देखा जाउची हला तो ए जगह रे कोन देखा जिबा हमरो ना मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखा जाउची हला मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हाइपोक्लोरेमिया बी 16 दा हला बी 17 which IV fluid is considered an isotonic crystalloid commonly used for initial intravascular volume replacement 0.9% normal saline 3% saline 0.4% saline 5% dextrose in water
इट इज हाँ बी हम ठीक अच्छे एटा हम 0.9% normal saline है 0.9% normal saline. Next, a patient with severe symptomatic hyponatremia is prescribed hypertonic saline. What is the major nursing concern during the therapy? Rapid correction can cause serious neurological injury. Hypertonic saline causes profound hypoglycemia. It always produces severe hypokalemia. It rapidly decreases serum osmolality. कौन हम question number 18. Question number 18. Rapid correction can cause serious neurological injury. Hela? Rapid correction can cause serious neurological injury. Next question. Which electrolyte is predominantly located in the extracellular fluid compartment? Extracellular fluid. Potassium, magnesium, sodium, potassium. Obviously extracellular, intracellular होची potassium. Hela? Intracellular hela potassium. आउ extracellular hela sodium. Extracellular होची sodium. Next. Which electrolyte is the major intracellular cation and is essential for maintaining the resting membrane potential? Sodium, potassium, calcium chloride. Resting membrane potential रे हमें कोचे कि सेल भितरे नेगेटिव रोची और सेल बाहरे पॉजिटिव रोची ठीक अच्छे तो सेल बाहर नेगेटिव कम पाई सॉरी सेल भितर नेगेटिव कम पाई कहीं ना पोटासियम आयन ये कम अच्छी आ सोडियम आयन ये अधिका अच्छी तो पोटासियम आयन ये कम रहा जो ये आम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो रही पार्टी तो ऑप्शन नंबर बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पोटासियम हो आंसर क्वेश्चन नंबर 21 A patient develop hypomagnesemia. Which manifestation should the nurse anticipate? Neuromuscular hyperexcitability and tremors, marked respiratory depression, loss of deep tendon reflexes, severe hypotonia with bradycardia. जितेबाला हाइपोमैग्नेसिया माने मैग्नेशियम लेवल जो लो हो जाए बॉडी रे सेतेबाला न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स ट्रेमर हो गला एक्साइटेबिलिटी हो गला हाइपर एक्साइटेशन हो गला ये सब जिनस हमर देखा जाय परिबो क्वेश्चन नंबर 22 a patient with hypercalcemia is most likely to exhibit tetany and carpopedal spasm positive Trozos sign muscle weakness and constipation hyperactive deep tendon reflexes question number 22 it is muscle weakness and constipation muscle weakness and constipation yes ठीक अछि question number C question number 22 option number C correct answer which finding best indicates the fluid volume excess flat neck veins sudden weight gain with dependent edema concentrated urine with oliguria orthostatic hypotension एक्सेसिव जिते फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी रे बढ़ी जाऊँगी से केस रे आमर वेट गेन देखा आउ एडिमा देखा माने फ्लूइड रो एक्युमुलेशन हो जाऊँगी जगह जगह बॉडी रे है fluid accumulation in the body question number 23 option number B a patient receiving hypotonic IV fluid become increasingly confused and develop headache which complication should the nurse suspect cellular dehydration cerebral cellular swelling from the water excess hyperosmolar dehydration increased extracellular sodium concentration जिते आम देखिए हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड जिते दौचे से आमर जनरली सेरेब्रल सेल्युलर स्वेलिंग फ्रॉम द वाटर एक्सेसिव वाटर इनटेक रही जो आमर ब्रेन सेल्स रे मध्य वाटर रो एक्युमुलेशन हेबा आरंभ हो जाए व्हिच लैबोरेटरी पैटर्न इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ डिहाइड्रेशन due primarily to water loss decreased serum sodium and decreased serum osmolality increased serum sodium and increased serum osmolality decreased serum sodium and increased total body water normal serum sodium with increased extracellular fluid volume yes option number question number 25 option number 25 it is B yes B hobo increased sodium serum sodium and increased serum osmolality कहीं ना पूरा वाटर लॉस हो जाउची जेहेतु बॉडी रू ओवरऑल वॉल्यूम माने जो फ्लूइड रो वॉल्यूम टा ब्लड वेसल भीतर कमी जाउची हैला एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच जति भी सब हमर सॉल्यूट उडा बाकी रहिला सेटा हमर कंसंट्रेशन बढ़े दउचंदी बॉडी रे हैला
तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, a patient with severe dehydration has a serum sodium of 160 MEq per liter. Which IV fluid would generally be appropriate for gradual correction of the water deficit? 3% sodium chloride, 0.45% sodium chloride, 0.9% sodium chloride only, 5% sodium chloride. Question number 26. Question number 26. It is 0.45 sodium chloride. है ना, 0.45 sodium chloride. Next. Which assessment finding is most suggestive of the fluid volume deficit in an adult? Weight gain of 1 kg in 24 hours, increased central venous pressure, decreased urine specific gravity, poor skin turgor with dry mucous membrane. It will be poor skin. फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो जाइए बोली कहले, फ्लूइड कमी जाइए बॉडी रे बोली कहले, पुअर स्किन टर्जर, मेंटेन करि पारनी तार इलास्टिसिटी और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन जोटा कि हमर देखा जाउछि. Next question number 28. A patient with heart failure develop worsening peripheral edema. Activation of which mechanism contributes to sodium and water retention? Renin, angiotensin, aldosterone system, suppression of the sympathetic activity, increased renal sodium excretion, suppression of the renin release. Question number 28. सोडियम वाटर रिटेंशन ऊपर किए आमर फोकस करछि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जोटा कि आमर रास मेकानिज्म बोली कह जाउछि. रास मेकानिज्म बोली कह जाउछि. रेनिन गोटे नामर एंजाइम अछि जोटा कि आमर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज होछि व्हिच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1. तापरे एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जोटा कि लंग्स टू रिलीज होछि सेडा आमर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 रे कन्वर्ट करछि जोटा कि गोटे आमर पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर वासोकंस्ट्रिक्टर जी कि ब्लड रो प्रेशर को बढ़ाऊँ. ऑल्सो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आमर एल्डोस्टेरोन रो एक्टिविटी को मध्य एक्टिवेट करूची एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आमर ब्लड प्रेशर टा बढ़ुची हैला, ब्लड प्रेशर टा बढ़ुची. करेक्ट, रास मेकानिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 29. व्हिच लैबोरेटरी वैल्यू इज मोस्ट यूजफुल फॉर इवैल्यूएटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन? सीरम एल्बुमिन, हेमाटोक्रिट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ना सीरम बाइकार्बोनेट? इट इज ऑब्वियसली जेजी सेल secrete the renin. Yes, it have a urine specific gravity. Next question. A patient has a serum potassium of 6.8 MEq per liter and develop ECG abnormalities. Which prescribed medication acts rapidly to stabilize the cardiac membrane without directly removing the potassium from the body? Sodium polystyrene sulfonate, calcium gluconate, furosemide na insulin alone? Angiotensin 2 is getting converted into angiotensin 1. एंजियोटेंसिनोजेन टा कन्वर्ट हो एंजियोटेंसिन 1 को रेनिन द्वारा. तापर एंजियोटेंसिन 1 टा कन्वर्ट हो एंजियोटेंसिन 2 को बाय एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जोटा कि हमर लंग्स रो रिलीज होची हैला. कोन अब 30 टा बी कैल्शियम ग्लूकोनेट. नेक्स्ट, a patient with diabetic ketoacidosis has a serum potassium of 5.8 MEq per liter before treatment. Why can potassium nevertheless fall rapidly after insulin therapy begins? Insulin promotes potassium movement into the cells. Insulin directly destroys the potassium. Insulin increases the gastrointestinal potassium loss. Insulin blocks aldosterone secretion completely. एटा ही जबा हमरो को क्वेश्चन नंबर 31 कैल्शियम ग्लूकोनेट. Question number 31. Insulin promotes the potassium movement into the cells. Next, which electrolyte abnormality is particularly associated with refeeding syndrome? Hypernatremia, hypercalcemia, hypophosphatemia na hyperchloremia? Question number 32. It is hypophosphatemia. Next, a patient receiving massive blood transfusion develops perioral numbness and muscle twitching. Which electrolyte disturbance should the nurse suspect? Hypermagnesemia, hypernatremia, hyperkalemia, hypocalcemia? It is hypocalcemia. Correct. Next, which electrolyte abnormality is commonly associated with prolonged use of potassium wasting diuretics? Hypokalemia, hyperphosphatemia, hypermagnesemia, hypercalcemia? Question number 34. Option number A, hypokalemia will be the correct answer. Next, a patient with Addison's disease is at increased risk of which electrolyte pattern? Addison's disease जोटा कि आमरो decreased cortisol hormones रो जोगु
डिक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन जो ए कंडीशन टा हमर देखा जाउची तो ए कंडीशन रे कोन हबो क्वेश्चन नंबर 35 ए कंडीशन रे कोन देखा जिवो हमर इट इज हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोनाट्रेमिया हैला पोटेशियम और सोडियम लेवल हमर डिस्टर्बेंस हो जाए बॉडी रे नेक्स्ट which hormone increases the sodium reabsorption and promote the potassium secretion in the distal nephron जोटा कि एबे जस्ट आमे आ ऊपर डिस्कशन करिले ही हैला जस्ट आ ऊपर डिस्कशन करिले दैट इज द हार्मोन व्हिच इज गेटिंग सिक्रेटेड बाय द cortical region of the adrenal gland पुनी cortical region रो मते जोना glomerulus region रो सेटा secretion होउची सेटा mineralocorticoid बोली कुहा जाउची एडा हला aldosterone next a patient with excessive sweating during prolonged exercise is at risk for which major electrolyte problem if only plain water is replaced dilutional hyponatremia hypercalcemia hypermagnesemia hyperphosphatemia it is dilutional hyponatremia next which finding is most consistent with hypernatremia related neurological dysfunction increased neuromuscular relaxation confusion and irritability positive chopstick sign na depressed respiratory drive only it is confusion and irritability next which statement about the atrial natriuretic peptide is correct it promotes sodium and water retention it stimulates the aldosterone secretion it promotes renal sodium excretion it increases the renin release question number 39 it promotes renal sodium excretion it promote renal sodium excretion correct next also question number 40 a patient develop metabolic alkalosis following prolonged gastric suction which electrolyte abnormality is commonly associated with this condition hyperkalemia hypokalemia hyperphosphatemia hypermagnesemia yes question number 40 everyone it is prolonged gastric suction hypokalemia hala hypokalemia next which electrolyte abnormality make hypokalemia difficult to correct despite the potassium replacement hypernatremia hypomagnesemia hyperchloremia hypercalcemia जोड़ा कि आमे देखि थिले पोटेशियम रो एक्सक्रीशन ता हमर बा पोटेशियम रो लेवल ता बॉडी रे हमर मेंटेन हे कि रहबा पई बोली मैग्नीशियम आयन रो प्रेजेंस ता निहाती दरकार तो जदी हाइपोकैलेमिया कंडीशन ता अछि आउ ता सहित एसोसिएट हे कि हमर मैग्नीशियम लेवल मते बॉडी रे कम अछि बोली कहले दिस कंडीशन बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रीट तो हाइपोमैग्नेसेमिया गोटे ए कंडीशन ता हमर देखा जाउछि A patient with severe burn developed massive edema during the initial phase of the injury. Which mechanism primarily contribute to this fluid shift? Increased capillary permeability, increased plasma oncotic pressure, decreased interstitial hydrostatic pressure, and increased lymphatic drainage. It is increased capillary permeability. Capillary permeability अधिका बढ़ी जिबा जोको हमरे कंडीशन टा fluid रो accumulation condition टा देखा जाउछि. Next, which patient is at greatest risk for hypermagnesemia? A patient with prolonged diarrhea, a patient receiving excessive magnesium containing antacids with renal failure, a patient taking a thiazide diuretic, a patient with severe vomiting. A patient receiving excessive magnesium containing antacid and renal fluid. हैला हाइपरमैग्नेसेमिया से कंडीशन रे देखा जिबा मैग्नीशियम कंटेनिंग जदी एंटासिड गुडा को अधिका नउचंती मैग्नीशियम लेवल ऑब्वियसली बढ़िबो से कंडीशन रे नेक्स्ट अ पेशेंट विथ हाइपरमैग्नेसेमिया इज असिस्ट फॉर व्हिच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइपरएक्टिव रिफ्लेक्सेस सीवियर टिटनी डिप्रेस्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कार्पोपेडल स्पाज्म क्वेश्चन नंबर 44 it is depressed deep tendon reflexes depressed deep tendon reflexes next which finding would the nurse expect in a patient with severe hypophosphatemia muscle weakness and impaired cellular energy production increased bone mineralization severe hypertension caused by sodium retention increased neuromuscular stability hypophosphatemia condition रे हमर muscle weakness और impaired cellular energy production हमर ये condition रे देखा जाउछि next a patient with chronic respiratory acidosis develops renal compensation which renal response helps compensate for the increased carbon dioxide increased bicarbonate excretion decreased hydrogen ion excretion increased hydrogen ion excretion and bicarbonate retention increased chloride excretion with bicarbonate loss
कौन हम कंडीशन रे 46 number question. Option number C here will be the correct answer. Increased hydrogen ion excretion with and bicarbonate retention. ठीक अच्छे. Next. Which condition is most likely to produce hyperchloremia metabolic acidosis? Prolonged vomiting, severe diarrhea, prolonged gastric suction, excessive antacid ingestion. It is severe diarrhea. Hyperchloremia condition रे severe diarrhea हमरो देखा जाउची. सेतिपाई बोले acidosis condition टा generate होची. A patient receiving high volume of normal saline develop a fall in serum bicarbonate. Which acid base disturbance may result? Respiratory alkalosis, metabolic alkalosis, hyperchloremia, metabolic acidosis, respiratory acidosis. It is hyperchloremic metabolic acidosis. Hyperchloremic metabolic acidosis. Correct. Next question is, which clinical finding is most concerning for the acute fluid volume overload? Dry tongue, crackle on lung, auscultation with increasing respiratory distress, orthostatic hypotension, weak 3D pulse. Weak 3D pulse. It is crackles on the lungs, auscultation with increasing respiratory distress. ठीक अच्छे. Next last question for the day जोटा कि तुम मानक पई बोली homework मते आर क्वेश्चन रो ए क्वेश्चन रो आंसर टा with explanation with its explanation कौन हबार करेक्ट एक्सप्लेनेशन काई हबो ये ऑप्शन टा तार करेक्ट आंसर सेटा मते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणेबो हैला कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणेबो आउ आज रो क्लास केमिति लागिरा सेटा को मते निहाती जणेबो आज रो क्लास बहुत शॉर्ट थिला बहुत रैपिड थिला वी विल बी ट्राइंग कि आमे एबे फर्दर सेशंस गुडा को टिके रैपिड फायर सेशंस रे करबा हैला सो दैट हमर ओवरऑल क्वेश्चंस रो डिस्कशन अधिक रो अधिक मात्रा रे हो हैला क्वेश्चन डिस्कशन अधिक रो अधिक मात्रा रे हो हमर फोकस ता तारी ऊपर रहिबो बोली मु भाबुची व्हाट आर योर सजेशंस ऑन दिस मते निहाती कमेंट सेक्शन रे जणेबो हैला अकॉर्डिंगली आमे फर्दर सेशंस गुडा को मते से टाइप रो ही करियो चेष्टा करबा ठीक अछि सो आज रो क्लास केमिति लागिला मते निहाती जणेबो आ से क्वेश्चन रो आंसर मध्य कमेंट सेक्शन रे लिखि दबो ठीक अछि थैंक यू सो मच एवरीवन सी यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन जय जगन्नाथ.